का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। With these beautiful lines, I, Anjali Dogra, teacher of CAPS 1, is present before you. मेरे इस प्यारे से सॉन्ग से और ये सब डेकोरेशन से आई एम श्योर आप ज़रूर समझ के होंगे कि आज आपका स्कूल यानी कि CAPS 1 आपके साथ कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहा है। Yes, you got it right. Today we are here to celebrate one of the biggest festival of India, that is Raksha Bandhan. But before that, let me tell you few things about this festival. So children, the word Raksha means to protect. That means इस फेस्टिवल से बहनें जो हैं वो अपनी भाइयों की हाथों में राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की सारी उम्र रक्षा करने का वचन देते हैं। ये फेस्टिवल स्पेशली ब्रदर्स एंड उनकी सिस्टर्स के लिए होता है और रक्षाबंधन जो है वो मॉनसून के फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हम घर को अच्छे से डेकोरेट करके अच्छे अच्छे कपड़े डालकर इस रस्म को पूरा करते हैं एंड इस दिन हर घर में बहुत सारी प्यारी प्यारी डिशेस बनाई जाती हैं और ये फेस्टिवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पर अभी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, हर एक फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई उसकी शुरुआत का एक कारण होता है। तो आप जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? उसके लिए आपको बहुत ध्यान से एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए। भगवान श्री कृष्ण की श्रुत देवी नाम की एक चाची थी। उन्होंने शिशुपाल नाम के एक बच्चे को जन्म दिया था जिसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा निशान थे। एक दिन आकाशवाणी से उन्हें पता चला कि जिसके छूने से शिशुपाल स्वस्थ होगा उसी के हाथों वो मारा भी जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची के घर आए और जैसे ही श्रुत देवी ने अपने हाथों से अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथों में दिया और वो बच्चा एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया। माना कि श्रुत देवी ये बदलाव देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके बच्चे की मौत श्री कृष्ण के हाथों से होने की संभावना को लेकर वो डर भी गई। वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि भले ही शिशुपाल से कितनी ही गलतियां क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे इस बात की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी गलतियां माफ़ तो कर दूंगा, पर अगर ये 100 से अधिक गलतियां कर बैठेगा तो मैं इसे ज़रूर सज़ा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर श्रीदी नाम का एक राजा बन गया। वह राजा भी था और श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था, पर वह बहुत क्रूर राजा बन गया। अपनी प्रजा को बहुत सताने लगा और बार बार श्री कृष्ण जी की निंदा करने लगा और उन्हें चुनौती देने लगा। एक बार उसने भरी सभा में श्री कृष्ण जी की निंदा कर और भी अपमान किया और उसी दिन शिशुपाल ने अपनी 100वीं गलती की सीमा पार कर दी थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के ऊपर प्रहार किया। बहुत चेतावनी मिलने पर भी शिशुपाल नहीं बदला और उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे तब उनकी उंगली में भी चोट लग गई थी। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उनकी उंगली पर कुछ बांधने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, पर वहां खड़ी द्रौपदी ने कुछ सोचे समझे बिना ही अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा, शुक्रिया बहना, तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया, मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया। इसी घटना से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। बाद में श्री कृष्ण ने कौरवों से द्रौपदी को बचाकर अपना वचन पूरा भी किया था। उसी समय से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं और भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते आ रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि इस फेस्टिवल की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? फूलों का तारा सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। Yes, in the last, I would like to say Rakhi is a perfect time to tell your brother how special they are and how special they mean to us. I wish you a very, very, very happy Raksha Bandhan to all of you.